कृष्णा तीरे कोकिला केली किरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबोग्रीवा चित्तबाहो चलन्तो राधा कृष्णो मंगलं मे भवेताम् अतिसि कुसुमो पमेकान्ते यमुना कूले कदम्ब मध्यवर्ते नवगोपवधो विलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलानि परीकरीकृत पीतपटं हरिं शिखि किरीट नतीकृत कन्दरम् लकुटवेणु करं जलकुण्डलं पटुतरं नटवेषधरं भजे व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानामनुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीहंसञ्च सनत्कुमार प्रवतीन् वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुञ्च द्वादशे गुरुन् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वश्वेन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासादरिमध्यगाच परिता सर्वान् गुरून् सादरम् हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे रामेक्यपादाम्बुज हे सृष्टिस्थितिपालक प्रभवना हे नाथ मायाधिपे हे गोवर्धन कन्दरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितोऽभिजयते गोपालचूडामणि भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। राधे राधे राधे
भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की। भागवत महापुराण की जय। गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। ये देखो ये हाँ भैया जरूर देखो एक ही अंक लगा। अरे उनका बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे। आत्मदेव जी ने धुंधकारी की दुष्टता को देखा और पुनः जंगल के लिए जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तब आत्मदेव जी ने कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूँ। देख नहीं रहे कि यह धुंधकारी कितना दुष्ट हो गया है। अब इसके साथ कैसे रहा जाएगा? इससे तो अच्छा था कि पुत्र ही नहीं होता।
तो हमारा वाला। आत्मदेव जी गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप जंगल में जा रहे हैं बड़ा वाला बैटरी लाओ। तो भगवान के भजन के लिए जाइए, ना कि आत्महत्या करने के लिए। और गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को बड़ा ही प्यारा उपदेश दिया है कि यह जो मोह है यह नरक में डालने वाला है, इसीलिए यह मेरा पुत्र है, इस प्रकार की सोच को छोड़ दीजिए। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वा जाया सुता दिशो सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् शिवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो निद्रां पिबत्वा। यह बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी यह जो शरीर है यह हड्डी है, मांस है, अभी उसको हम चार्ज में इसे आप अपना मानना छोड़ दीजिए। दे दो। यह मेरा पुत्र है, इस प्रकार के विचार को भी छोड़ दीजिए। वैराग्य रस के रसिक बनिए और भगवान के भजन में लग जाइए, क्योंकि भगवान का भजन ही भगवान का भजन ही करना चाहिए। इस प्रकार उपदेश दिया और कहा कि साधुओं की सेवा करें, निरंतर साधुओं की सेवा में लगे रहें और दूसरों के गुण दोष का चिंतन ना करें। यह जो उपदेश दिया है गोकर्ण जी ने, इसी उपदेश से मेरा भी जीवन में यह इतना बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा ही कहा करते हैं कि यह जो दो श्लोक हैं, इसे यदि अपने जीवन में उतार लिया जाए तो अपने जीवन का कल्याण हो जाता है। जब कथा सुनते थे गुरुदेव की, तब फिर यही चिंतन करते थे कि इस संसार में क्या रखा है, और फिर आ गए प्रभु के चरणों में। गोकर्ण जी ने कहा कि दूसरों के गुण और दोष का चिंतन नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान के भजन में ही लगे रहें। एक कथा आती है कि एक संत थे, वह एक गांव में पहुंचे और उन्होंने एक वृक्ष के नीचे अपना आसन डाल लिया और धूनी जला ली और भगवान का भजन करने लगे। उन्होंने देखा कि सामने एक घर है, वहां पर बहुत से लोगों का आना जाना है। फिर कुछ समय पश्चात देखा कि ये किसका घर है। गांव वालों से पूछा कि यहाँ पर कौन रहता है, तो गांव वालों ने कहा कि यह एक वैश्या का घर है। अब संत देखने लगे कि इसके यहाँ दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब संत जी का भजन में मन नहीं लग रहा था, भजन कर रहे थे, लेकिन वह यह देख रहे थे कि यह जो वैश्या है यह कितना पाप कर्म कर रही है। तो उन्होंने एक जगह पर अपनी धूनी जलाई थी और एक जगह पर कंकड़ रखते जा रहे थे कि यह दिन में कितने पाप कर्म कर रही है। एक हफ्ते के बाद कंकड़ का ढेर बन गया। उस वैश्या को पता चला कि मेरे घर के सामने एक साधु जी ने अपना आसन डाला है, तो उसने सोचा कि मुझे संत के दर्शन के लिए जाना चाहिए। बड़े भाव से वह संत के पास गए। संत ने देखा तो कहा, तुम बहुत पापी हो, तुम मेरे चरण स्पर्श नहीं कर सकती हो, तुमने तो इतने पाप कर्म किए हैं कि तुम्हें नर्क से जाने में अब कोई भी नहीं बचा सकता है। उसने पूछा कि कोई उपाय बतलाइए, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आभास हो गया है। संत ने कहा कि नहीं, तुमने देखो इतने पाप कर्म किए हैं, इसीलिए तुम्हें अब इन पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता है।
बड़ी दुखी हुई और अपने घर पर अन्न जल को छोड़ दिया और रोने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं कि मुझे आपके दर्शन नहीं हो सकते। संत ने भी मुझे उनके चरण स्पर्श करने को नहीं दिया। अब मैं इतनी पापी हूँ, भगवान मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार रोती रही और अन्न जल भी नहीं खाया और उसकी मृत्यु हो गई। और संयोगवश उसी दिन संत जी का भी अंतिम दिन था। अब संत जी जैसे ही पधारे तो उन्हें लेने के लिए 2 यम के दूत आए। संत जी ने देखा यमदूतों को तो कहा कि आप गलत जगह पर आ गए हैं। वैश्या का घर सामने है, उसे लेकर जाइए। मैंने तो कभी अपने जीवन में पाप कर्म किया ही नहीं है। मैं तो हमेशा ही भगवान के भजन में ही लगा रहा। यमदूतों ने कहा कि नहीं, उसको लेने के लिए तो भगवान के पार्षद आए थे और वह तो भगवान के धाम को चली गई। हम तो आपको लेने के लिए ही आए हैं। और उनको जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए यमलोक। यमलोक में पहुंचकर यमराज जी से संत जी ने पूछा कि मैंने तो पूरे जीवन भर भगवान का भजन ही किया है, मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप कर्म किया ही नहीं है, तो मुझे यह किस जन्म का दंड मिल रहा है कि मुझे नरक में लेकर आया गया। यमराज ने कहा कि आपने जीवन भर तो भजन किया है, लेकिन आपने भजन तो कर रहे थे, लेकिन चिंतन उस वैश्या का कर रहे थे कि वह कितने पाप कर्म कर रही है। भजन तो कर रहे थे, लेकिन आपका जो ध्यान था वह उसकी ओर था। तो आपने तो उसके सारे पापों को सोच के उसके पाप कर्मों को खत्म कर दिया और वह बैकुंठ को चली गई और आपको नरक की प्राप्ति हुई है। फिर संत जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। इसीलिए किसी के भी गुण और दोष का चिंतन नहीं करना चाहिए। आत्मदेव जी जंगल में चले गए और उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत धाम को पधारे। और धुंधकारी ने एक दिन रात्रि के समय अपनी माता को बहुत पीटा और कहा कि बता धन कहाँ है, नहीं तो आज तेरी जलती हुई लुखाटी से खबर लूंगा। बेचारी धुंधली घबरा गई और उसने रात्रि के समय कूपे पाता कृतो रात्रो ते नसा निर्नम गता, रात्रि के समय कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। और गोकर्ण जी तीर्थाटन करने के लिए चले गए। अब घर पर रह गया केवल गोकर्ण धुंधकारी। फिर उसने 5 वैश्याओं को अपने घर पर रख लिया और उन्हीं के पालन पोषण में लग गया। उन्हीं की आवश्यकताओं को पूरा करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा और बहुत से गलत कार्य करने लगा। एक दिन बहुत सा धन लेकर आया। वैश्याओं ने देखा कि इसने तो बहुत सारा धन लेकर आया है, अब राजा के सिपाही इसे तो पकड़ ही लेंगे, धन भी जाएगा और हमें भी जेल जाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि इस धुंधकारी को ही ठिकाने लगा देते हैं। और रात्रि के समय जब धुंधकारी खा पी कर सो गया, तब 5 वैश्याओं ने फांसी का फंदा बनाया और धुंधकारी के गले में डाल दिया। लेकिन धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। पापी लोग इतने जल्दी नहीं मरते हैं। वैश्याएं घबराई। फिर उन्होंने जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुख के चारों ओर डाल दिए, जिससे धुंधकारी ने व्याकुल होकर प्राण का परित्याग किया। वैश्याओं ने धुंधकारी को उसके ही घर में गड्ढा खोदकर वहीं पर गड़ा दिया। गांव वालों ने पूछा कि धुंधकारी दिखाई नहीं दे रहा है। उन वैश्याओं ने कहा कि इस बार ज्यादा धन कमाने के लिए बहुत दूर निकल गए हैं, इस वर्ष के अंत तक आएंगे। और एक दिन मौका पाकर सारा धन लेकर भाग गए।
गोकर्ण जी को कुछ लोगों से ज्ञात हुआ कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। तब उन्होंने गया आदि तीर्थों में धुंधकारी के लिए श्राद्ध किया और तीर्थाटन करके अपने गांव पर लौट आए। रात्रि के समय अपने घर पर सोए। तब धुंधकारी अपने ही घर में प्रेत बन गया था। कभी भेड़े के रूप में, कभी भैंसा के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी इंद्र के रूप में गोकर्ण जी के सामने आने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव है। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह योनि कैसे प्राप्त हुई? धुंधकारी ने कुछ कहा नहीं, केवल संकेत मात्र किया, क्योंकि जो प्रेत होता है उसका जो मुख होता है वह सुई के नोक के बराबर होता है। इसीलिए ना वह कुछ बोल पाता है और ना कुछ खा पाता है। इसीलिए वह दूसरों के शरीर में प्रवेश होकर फिर अपनी बातों को रखता है सामने। गोकर्ण जी ने अपने हाथों में जल लिया, उसे अभिमंत्रित किया और उसका चीटा दिया, जिससे धुंधकारी के पाप थोड़े कम हुए। और उसने कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा कि आप मेरे लिए गया में एक नहीं सैकड़ों श्राद्ध भी कर देंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। आप मेरी मुक्ति के लिए कोई और उपाय करें। गोकर्ण जी ने कहा कि अभी रात्रि हो गई है, तुम विश्राम करो, सुबह सोचेंगे कि क्या करना है। जल्दी 3 नंबर खाली। जैसे ही प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने सभी गांव वालों को एकत्र किया और कहा कि मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। अब उसके उपाय के लिए, उद्धार के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तो गांव में जितने भी विद्वान थे उन्होंने सभी अपने अपने शास्त्रों को, पुराणों को पलट पलट कर देखा कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती है, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं मिला। फिर सभी ने कहा कि जगत के साक्षी सूर्य हैं, अब उन्हीं से पूछा जाए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती है। गोकर्ण जी ने अपने तप बल से सूर्य को स्तंभित किया और सूर्य से पूछा कि मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। अब उसके उद्धार के लिए अब उसका उद्धार कैसे हो, आप कोई उपाय बतलाइए। सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत कथा की साप्ताहिकी विधि से यदि कथा की जाए तो धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है। यह सूर्य का धर्ममय वचन सभी गांव वालों ने सुना। गांव में एक गरीब ब्राह्मण को गोकर्ण जी ने मुख्य श्रोता बनाया, स्वयं वक्ता बने और कथा प्रारंभ की। अब धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव था, एक जगह ठहर ही नहीं पाता था, हवा चलती तो उड़ जाता था। फिर उसने देखा कि एक सप्त ग्रंथि की एक बांस रखा हुआ था। बांस अंदर से पोला होता है, इसीलिए वह उस बांस के अंदर नीचे छिद्र से जाकर उस बांस के अंदर बैठ गया और कथा का श्रवण करने लगा। जैसे ही एक दिन की कथा समाप्त हुई, जैसे ही भगवान का जयकारा लगा और एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। बांस की एक ग्रंथि अचानक तड़ तड़ की आवाज करते हुए फटी। सभी ने देखा लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। फिर दूसरे दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ फटी। ऐसे करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और एक दिव्य पुरुष 4 हाथ, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, नीला वपु गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता। उसके गले में वनमाला थी, शंख चक्र पद्म आदि धारण किए हुए था। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, तुमने तो यह भगवान के स्वरूप को प्रदान कर लिया, यह कैसे हुआ? धुंधकारी ने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह धन्य है भागवत की कथा कि इसके श्रवण से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। और धुंधकारी ने भगवान के स्वरूप को ही नहीं, अब ज्ञान को भी प्रदान कर लिया। भागवत की कथा का श्रवण करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। और धुंधकारी ने बड़ा ही अच्छा सुंदर उपदेश दिया है। अस्मिन् वे भारते वर्षे सुरेभि देव संसति। इस भारतवर्ष में यदि जिस मनुष्य ने भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया है, उसका जीवन निरर्थक जीवन है। वह सूकर कुकर के समान निरर्थक ही जी रहा है। और धुंधकारी ने बतलाया कि यह जो शरीर है, इसको हम लोग मोहवश खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट कर रहे हैं। और यदि इससे हमने भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया तो इसका क्या मतलब, इसका क्या फल है? यह सब कुछ निरर्थक है, क्योंकि यह जो शरीर है यह हड्डियों का एक खंभा है। उस पर मांस और खून को पोत दिया गया है, चमड़ी से इसे ढक दिया गया है और इससे हमेशा ही दुर्गंध आती है। क्यों? क्योंकि यह मलमूत्र रखने का पात्र जो ठहरा। कहीं से भी देखें आप, हमेशा ही इस शरीर से गंदगी निकलती रहती है। कितना भी स्वच्छ कर लिया जाए, लेकिन पूरा स्वच्छ नहीं किया जा सकता है। और यह रोगों का तो घर ही ठहरा। और यह हमेशा कुछ ना कुछ कामनाओं, इस शरीर से कुछ ना कुछ कामनाएं लगी ही रहती हैं, जिससे कभी भी तृप्ति नहीं होती है। इस प्रकार धुंधकारी उपदेश दे रहा था कि भगवान का विमान आया और उसमें भगवान के पार्षद बैठे हुए थे। वह विमान लेकर आए और उन्होंने धुंधकारी से कहा कि धुंधकारी चलो, अब भगवान ने तुम्हारे लिए बैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है, इसीलिए अब चलो बैकुंठ को। गोकर्ण जी ने देखा कि धुंधकारी के लिए तो विमान आया है। तब उन्होंने भगवान के पार्षदों को रोका और पूछा कि भागवत की कथा का श्रवण तो सभी ने किया है, समान रूप से किया है, लेकिन विमान केवल एक के लिए आया, यह भेद क्यों हुआ? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसिता। श्रवण भेद के कारण यह फल भेद हुआ है। कथा तो सभी ने समान रूप से सुनी, लेकिन जैसा मनन चिंतन धुंधकारी ने किया, वैसा मनन और चिंतन सभी ने नहीं किया। कथा का श्रवण तो सभी करते हैं, लेकिन फिर यही की यही कथा को झड़ाकर और फिर अपने घर चले जाते हैं। उस कथा का मनन नहीं करते हैं कि कथा में हमने आज क्या श्रवण किया। यदि उसे जीवन में उतार ले तो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। फिर गोकर्ण जी ने पुनः भागवत की कथा का वाचन किया और इस बार जितने भी कुत्ते चांडाल जितने भी थे, सभी के लिए विमान आया और भगवान स्वयं विमान लेकर आए गोकर्ण जी के लिए। और भगवान ने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया और अपने साथ गोलोक को ले गए। जितने भी जीव थे उस ग्राम के सभी भगवान धाम को पधारे। जैसा कि जब भगवान श्री राम साकेत धाम पर गए थे, उस समय अयोध्या में जितने भी जीव थे वह सब भगवान के साथ साकेत धाम को पधारे थे। उसी प्रकार यहाँ भागवत की कथा का श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण
सभी को अपने गोलोक धाम को लेकर गए। नारद जी ने पूछा कि यह कथा का श्रवण कैसे करना चाहिए, इसकी विधि भी बतलाइए। सनकादिकों ने कहा, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषश्चैव कथायां निश्चला मते। गुरु के वचनों पर विश्वास और दीनता की भावना, दैन्य भाव होना चाहिए और गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और मन के दोषों पर विजय, तो कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और वक्ता कैसा हो, इस पर भी विचार करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्ता कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद और शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए और दृष्टांत आदि देने में कुशल होना चाहिए। ऐसे वक्ता का चयन करें। और जैसे विवाह आदि में धन का प्रबंधन किया जाता है, वैसे ही धन का प्रबंधन करना चाहिए। और मल मूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह। मल मूत्र का वेग प्रबल न हो, इसीलिए थोड़ा भोजन करना चाहिए। उपवास रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। दूध पीकर रह सकते हैं और यदि व्रत रहने से विघ्न की संभावना है तो एक समय भोजन कर लेना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा से विहीन व्यक्ति को भागवत की कथा का श्रवण करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए दीक्षा लेनी आवश्यक है। सभी को गुरु बनाना आवश्यक है, तभी फल की प्राप्ति होती है। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठानम तथैव च। गरिष्ठ अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तेल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मधु शहद का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरिद्र यदि इस कथा का श्रवण करता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जिसको पुत्र नहीं है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और जो रोगी इस कथा का श्रवण करता है उसके प्रारब्ध जनित रोग भी समाप्त हो जाते हैं। भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।